नमस्कार दोस्तों, स्वरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोग के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अधिगम का धमाकेदार रिवीजन क्लास लेकर आ गए हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना किसका कार्य है। तो ऑप्शन में शिक्षक, प्रधानाध्यापक, छात्र के माता पिता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कक्षा में जो है अनुशासन बनाए रखना किसका कार्य होता है, तो शिक्षक का कार्य होता है। आपको बता दें कि कक्षा कक्ष में जो है शिक्षक पढ़ाता है, इसीलिए जो है कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखने का उत्तरदायित्व जो है शिक्षक होती है। और विद्यालय की आत्मा जो है शिक्षक को ही कहा जाता है। आपको बता दें कि विद्यालय प्रबंधन को चलाने के लिए विद्यालय में एक ऑफिस यानी कार्यालय होता है, और उस कार्यालय के प्रधान कौन होते हैं, तो प्रधानाध्यापक होते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में छात्रों के भागने का कारण है। तो ऑप्शन में रुचिकर कक्षा शिक्षा ना होना, भेदभावपूर्ण शिक्षा, छात्रों को हमेशा दंड देना, इनमें से सभी। तो देखिए विद्यालय में जो है छात्रों के भागने का कारण इनमें से सभी हो जाएगा। यदि आप शिक्षक हैं और आप जो है कक्षा कक्ष में रुचिकर शिक्षण आप नहीं देते हैं, या बच्चों के अकॉर्डिंग या बच्चों के जिसमें मन लगे वैसा शिक्षण नहीं देते हैं, या बच्चों को समझ नहीं आए वैसा शिक्षण कौशल आपका नहीं है, फिर भी बच्चा भागेगा। यदि आप क्लास में जो है बच्चों से भेदभाव करते हैं, यानी जो अमीर का बच्चा है उससे ज़्यादा मानते हैं और गरीब के बच्चों को जो है हीन भाव से देखते हैं, फिर भी बच्चा जो है भागेगा। जो मतलब हीन भाव का बच्चा समझेगा कि हमारे साथ सर जी हीन भाव कर रहे हैं, वो विद्यालय में नहीं रुकेगा। या फिर आप हमेशा पीटिएगा या बच्चा को कूटिएगा, तब भी जो है बच्चा हमेशा भागता है। तो इसीलिए जो है विद्यालय में जो है बच्चों को हमेशा नहीं मारना चाहिए। वैसे भी जो है अब दंड प्रणाली विद्यालय से हटा दिया गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में अधिगम कब तक चलता रहता है। तो ऑप्शन में जीवन भर, बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक, एक निश्चित समय तक। तो देखिए बच्चों में जो है अधिगम कब तक चलता रहता है, तो जीवन भर चलता रहता है। क्योंकि अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और व्यक्ति जो है या बच्चा या कोई महिला पुरुष जो है जीवन भर जो है कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तो इसीलिए जो है अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर आपके मरने तक चलती रहती है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शिक्षण विधि में बालक जल्दी सीखता है। तो ऑप्शन में आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, डाल्टन विधि। तो देखिए किस शिक्षण विधि में जो है बालक जल्दी सीखता है, तो प्रदर्शन विधि में जो है बालक जल्दी सीखता है। क्योंकि इस विधि में देखिए आप आगमन विधि का प्रयोग कर लीजिए, निगमन विधि का प्रयोग कर लीजिए, उसके बाद जो है प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रदर्शन विधि में कुछ चीज को जो है सामने रख के, जैसे मान लीजिए आपको पृथ्वी के बारे में पढ़ाना है या किसी पहाड़ के बारे में पढ़ाना है, तो आप मैप को सामने में रख के पढ़ाते हैं या ग्लोब रख के पढ़ाते हैं। मान लीजिए पृथ्वी के मैप को पूरा दिखाना है, तो उससे बच्चा जो है जल्दी समझ में आता है। मान लीजिए उसके सामने कुछ दृश्य रख दीजिए या कोई पेंटिंग है, कोई चित्र है, उसके माध्यम से आप पढ़ाते हैं तो बच्चा जल्दी सीखता है। ठीक ना। उसके बाद आपको बताते हैं कि आगमन विधि में क्या होता है कि पहले जो है उदाहरण दिया जाता है, बाद में नियम बतलाया जाता है। और निगमन विधि में जो है पहले नियम दिया जाता है और बाद में उदाहरण बतलाया जाता है। उसके बाद देखिए डाल्टन विधि के द्वारा जो है कक्षा कक्ष के शिक्षण दोषों को जो है दूर किया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए, क्योंकि इससे। तो ऑप्शन में विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, छात्रों में अच्छा आदत का विकास होगा, विद्यालय में अनुशासन कायम होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यालय में जो है सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे। आपको बता दें कि विद्यालय का जो है दर्पण समय तालिका को ही कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के शैक्षणिक ज्ञान डॉट डॉट में मिलता है, यानी खाली स्थान को भरना है। तो ऑप्शन में परिवार, समाज, विद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शैक्षणिक ज्ञान यानी किताबी ज्ञान कहाँ मिलता है बच्चों को, तो विद्यालय में मिलता है। आपको बता दें कि माता पिता जो है अपने बच्चों के दैनिक दक्षता में विकास के लिए या दैनिक जीवन में विकास के लिए उसे विद्यालय भेजता है। उसके बाद देखिए आपको बता दें कि व्यवहारिक ज्ञान जो है परिवार में मिलता है, और सामाजिक ज्ञान जो है समाज के बीच में रहकर मिलता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन में सभी को समान रूप से शिक्षा, वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा, सामान्य वर्ग के बच्चों को शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समावेशी शिक्षा का अर्थ ये होता है कि सभी वर्ग को जो है समान रूप से शिक्षा देना, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, चाहे जनरल कैटेगरी का हो, ओबीसी का हो, ईबीसी का हो, चाहे एससी एसटी बच्चा हो, सभी को समान रूप से शिक्षा मिलना चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक का कार्य है। तो ऑप्शन में कक्षा कक्ष में पढ़ाना, छात्रों के शैक्षणिक समस्या को हल करना, विद्यालय समय पर आना, इनमें से सभी। तो देखिए एक शिक्षक
का जो है कार्य इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कक्षा कक्ष में पढ़ाना भी कार्य होता है शिक्षक का, छात्रों के शैक्षणिक समस्या को हल करना भी शिक्षक का कार्य है, और विद्यालय समय पर आना भी शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। अब अगला क्वेश्चन है कि औपचारिक शिक्षा किनके लिए है। तो ऑप्शन में जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हैं, उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम करता है, उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए औपचारिक शिक्षा किनके लिए होता है, तो आपको बता दें कि जो है शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हैं। मान लीजिए कोई बच्चा दूसरा क्लास में अगर स्कूल छोड़ दिया, ठीक है, मगर वो अभी 10 साल का बच्चा हो गया, मगर उसके सहपाठी जिस समय वो दूसरा में थे उसके साथ के बच्चे अभी जो है 9th क्लास में है, तो औपचारिक शिक्षा में यह कहा जा रहा है कि उम्र के अकॉर्डिंग अगर उसके सहपाठी अभी 9th क्लास में अगर 10th क्लास में है तो उसको भी नामांकन आप 9th या 10th क्लास में दीजिए। यह है औपचारिक शिक्षा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विद्यालय में भौतिक संसाधन है। तो ऑप्शन में शिक्षक, छात्र, सफाई कर्मी, श्यामपट। तो देखिए निम्न में कौन जो है विद्यालय में भौतिक संसाधन हो जाएगा, तो श्यामपट हो जाएगा। इसमें देखिए शिक्षक हो गया, छात्र हो गया, सफाई कर्मी हो गया, यह सभी आपको विद्यालय में मानवीय संसाधन है। और आपको बता दें कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है आपको कहीं ना कहीं किसी सेट में आया हुआ है, तो आप लोग को जितने भी इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, तो 20 में 20 आप लोग को सही होना चाहिए, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, इससे आप कितने सहमत है। तो ऑप्शन में पूर्ण सहमत, आंशिक रूप से सहमत, पूर्ण असहमत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यदि आप शिक्षक हैं और हमेशा जो है बच्चों को भय मुक्त शिक्षा देते हैं या उसे जो है डरा धमका कर रखते हैं, तो इससे क्या होगा कि बच्चों में जो अनुशासन का भाव विकसित होगा वह आपका इज्जत नहीं कर पाएगा। तो इससे जो है हम या आप कितने सहमत है, तो पूर्ण सहमत है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्यामपट कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए। तो ऑप्शन में 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट। तो देखिए श्यामपट कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए, तो 4 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए। और कक्षा कक्ष की खिड़की भी जो है 4 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम जो है बिहार बीएड अंतिम समय की तैयारी के लिए धमाकेदार ऑफर के साथ स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो नोट्स हम पहले आपको 99 यानी 100 रुपये में दे रहे थे, वही नोट्स अब हम मात्र जो है 49 रुपये में दे रहे हैं। तो यह मेरा नंबर है 7050387142। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है और गूगल पे, फोन पे भी नंबर है। तो आप इस नंबर पे 49 रुपये पेमेंट करके मेरा सभी नोट्स लीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। क्योंकि देखिए अभी आपके पास 15 से 20 दिन समय है, तो आप लोग कहीं से भी तैयारी में चूक नहीं कीजिए। वैसे भी आज पेपर में दिया हुआ था कि आपका एग्जाम जुलाई के जो है प्रथम सप्ताह में ही होगा, यानी आपको 12 तारीख तक एग्जाम हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा, क्योंकि जो है जब जी अगर समय बढ़ा दिया तो 2-3 नंबर कट ऑफ बढ़ेगा, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आदर्श शिक्षक में कौन गुण होना चाहिए। तो ऑप्शन में समय का नियोजन, धर्मनिरपेक्ष, शिक्षा, मनोविज्ञान का ज्ञान, इनमें से सभी। तो देखिए एक आदर्श शिक्षक में ये सभी गुण होना चाहिए, इनमें से सभी। क्योंकि देखिए वह समय का नियोजन भी यानी समय का पाबंद भी होना चाहिए, वह धर्मनिरपेक्ष भी होना चाहिए यानी किसी धर्म विशेष के बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, और उनको जो है शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन है बच्चों की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को पत्र लिखेंगे, बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। तो देखिए एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप जो है स्वयं उनसे मिलने के लिए जाएंगे, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो ऑप्शन में है श्यामपट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से जो है सभी हो जाएगा आपको शिक्षण कुशलता से, यानी श्यामपट पर लिखना हो जाएगा, प्रश्नों को हल करना हो जाएगा, प्रश्न पूछना हो जाएगा, यह सभी होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन में प्रोत्साहित करने से, अधिक स्नेह करने से, बच्चों के शैक्षणिक समस्या हल करने से, और भेदभाव करने से। तो देखिए बच्चों के या छात्रों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव कब पड़ता है, जब आप उनसे भेदभाव करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोत्साहित करने से हो गया, अधिक स्नेह करने से, या बच्चों की शैक्षणिक समस्या हल करने से उसे जो है अनुकूल प्रभाव यानी उसको अच्छा लगेगा, ठीक है, आपके साथ वो समन्वय बना के रखेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन गैर शैक्षणिक कर्मचारी है। तो ऑप्शन में लाइब्रेरियन, सफाई कर्मी, पर्यवेक्षक, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से कौन जो है गैर शैक्षणिक कर्मचारी हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी लाइब्रेरियन हो जाएगा, सफाई कर्मी हो जाएगा, पर्यवेक्षक हो जाएगा। यह जो है कोई भी इनमें से आपको कक्षा कक्ष भी यानी विद्यालय के कक्षा कक्ष में पढ़ाने के लिए नहीं आता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छे शिक्षक को होना चाहिए। तो ऑप्शन में विषय विशेषज्ञ, अच्छा वक्ता, बेहतर शिक्षण कौशल, इनमें से सभी। तो देखिए एक अच्छे शिक्षक को होना चाहिए इनमें से सभी, यानी विषय विशेषज्ञ की ज्ञान भी होना चाहिए, अच्छा वक्ता भी होना चाहिए और बेहतर शिक्षण कौशल भी उनको होना चाहिए, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि अधिगम में अवरोध उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन में निरंतर शोर से, कमरे में प्रकाश से, अच्छा शिक्षण कौशल से, मजबूत फर्नीचर से। तो देखिए अधिगम में जो है अवरोध कब उत्पन्न होता है, तो निरंतर शोर से उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कमरा में प्रकाश आने से, अच्छा शिक्षण कौशल से, मजबूत फर्नीचर से, यानी विद्यालय में बेंच डेस्क रखता है यानी फर्नीचर रहता है, इस सब से जो है शिक्षण कौशल अवरोध नहीं होता है, बल्कि जो है निरंतर शोर से होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी किस शिक्षा के समर्थक थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम थोड़ा हिंट कर देते हैं। तो देखिए पहला ले लीजिए बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन, और दूसरा ले लीजिए अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है। तो इसी में से कोई एक सही उत्तर है, तो आप सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अभी से आप लोग अपने तैयारी में रेगुलर ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि आपके पास कम समय है, यानी 15 से 17 दिन है। तो आप लोग तैयारी में कमी नहीं कीजिए, क्योंकि देखिए समय दिया है तो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी पढ़िए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए थैंक यू द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू।